हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कांग्रेस ने प्रदेश की जयराम सरकार को चेतावनी दी है कि अगर तत्काल पर्यटकों के हिमाचल आने पर रोक नहीं लगाई तो प्रदेश भर में पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। इसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस के तत्वावधान में पार्टी नेताओं ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पुलिस ने इस दौरान 10 के करीब कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी संबोधित किया। उन्होंने कोरोना काल के दौरान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हालांकि कांग्रेसियों के रुख को देखते हुए सचिवालय की तरफ जाने वाले गेट बंद कर दिए गए थे, लेकिन कांग्रेसियों के प्रदर्शन के चलते आधे घंटे तक यातायात जाम रहा। इसके चलते पुलिस ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित करीब 10 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जो प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, जिस ढंग से इस कोरोना काल में सरकार बिल्कुल असफल सिद्ध हो रही है। जब प्रदेश में लॉकडाउन किया गया उस वक्त केसेस जो है 0 तक पहुंच रहे थे और आज जो है हजारों की संख्या में केस पहुंच गए, क्योंकि सरकार का जो प्रशासन तंत्र है वो बिल्कुल नाकाम रहा है। दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकार का निर्णय था, जिस ढंग से आज आपने बॉर्डर खोल दिए हैं, हजारों की संख्या में लोग प्रदेश में आ रहे हैं, जबकि प्रदेश के जो व्यापारी संगठन है वो विरोध कर रहे हैं, जो हमारे होटलियर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपने पूरे बॉर्डर खोल दिए। इससे प्रदेश में जो है आम जन बहुत ज्यादा आक्रोशित है। हमने सरकार को आज समय दिया है कि आप हिमाचल को जो है कोरोना डेस्टिनेशन का जो मुख्यमंत्री जी बात करते थे, आज आप उसकी तरफ अग्रसर हैं। आप तुरंत निर्णय लें, प्रदेश के बॉर्डर आप जो है बंद करें, क्योंकि आपके पास पहली बार टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास इतने कर्मचारी नहीं है जो कि बॉर्डर पे टेस्ट कर पा रहे हैं। इसी कारण आपने देखा होगा कि बगैर प्रमाण पत्र के सैकड़ों पर्यटक जो है प्रदेश में घुस रहे हैं, शिमला तक पहुंच गए, कुल्लू तक पहुंच गए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है। उसके अलावा आपकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए, कहाँ तो आपने राहत आम लोगों को देनी थी। आपने बीपीएल सूची से आपने जो पीडीएस सिस्टम है वहां से लोग बाहर कर दिए। आपके जो जन विरोधी निर्णय है और आज जिस ढंग से प्रदेश में एक माहौल है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी शहरी का ये प्रदर्शन था। हमने इनको समय दिया 48 घंटे का कि आप कोई निर्णय लीजिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। हम पूरे प्रदेश में जो है सड़कों में उतरने वाले और एक फैसला जो सरकार ने पहले कहा, लेकिन बाद में परिवहन मंत्री जो है मुकर गए कि हम बसों का किराया बढ़ाने वाले हैं। अगर आपने ये निर्णय लिया तो उग्र प्रदर्शन जो है पूरे प्रदेश में होगा, क्योंकि आप राहत तो दे नहीं पा रहे हैं। आप लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, चंदा इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन आज लोगों को कोई राहत नहीं है। तो सबसे पहला जो कदम ये रहेगा सरकार का, हम अभी मेमोरेंडम दे रहे हैं, तमाम बातों का हमने उस पर जिक्र किया है कि आप अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको आप कृपा करके बंद करें और हिमाचल के लोगों को आप बचाएं। ये मेरा सरकार से अनुरोध है। इस बीच सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अच्छा होता कांग्रेसी नेता राजस्थान की तरफ देखते। राजस्थान में हिमाचल की तुलना में अधिक कोरोना मामले हैं, फिर भी वहां हिमाचल से पहले पर्यटकों को आने की अनुमति दी गई। हिमाचल में जितनी शर्तें पर्यटकों के लिए रखी गई हैं, वे देश के किसी भी राज्य में नहीं है। कोरोना लॉकडाउन व कर्फ्यू के बाद अनलॉक के कई सेक्टर खोल दिए गए थे। टूरिज्म भी एक सेक्टर है। इसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। कईयों के होटल व व्यवसाय बंद हो चुके हैं। इसके लिए कई लोगों का आग्रह पहुंचा था। सर के बाहर जो बॉर्डर खोले गए हैं पर्यटकों को लेकर, उसको लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वो बॉर्डर बंद कर दे, आने दिया जाए, देश में बीमारी को खुला न्यौता दिया जाए। कांग्रेस का आरोप है सर कि मुझे लगता है कि इनको इस बात को समझना चाहिए। अच्छा होता ये कि भाई अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है इनकी कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से, जहां कोरोना का संकट हिमाचल की तुलना में बहुत ज्यादा है,
बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर कोरोना के वायरस के जो केसेस वहाँ पर आज भी हैं और वहाँ पर हमसे पहले खोला गया। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म खोलने की अगर बात कही तो उसमें हमारी जितनी सख्त शर्तें हैं, किसी भी प्रदेश में, अपने देश में किसी प्रदेश की उतनी सख्त शर्तें नहीं है जितनी हिमाचल प्रदेश की। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उनको इस बात को समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग अब आर्थिक दृष्टि से इस बात के लिए भी इजाजत चाहते हैं कि आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर खोल दिया, आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ साथ में जितने भी हमारे इकोनॉमिक सेक्टर है, दुकानें हैं, व्यवसाय हैं, सब खोल दिए। और उस तरह से टूरिज्म भी एक सेक्टर है जहां बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोगों के होटल व्यवसाय बंद हो गए। ऐसी परिस्थिति में उनको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की इजाजत दी जाए, ऐसा आग्रह आया है। कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग सहमत नहीं भी है और हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं। अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो उसमें पूरे उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो नियम, जो कायदे हमने तय किए हैं, गाइडलाइंस तय की हैं, उसमें कतई भी रिलैक्सेशन का कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, हमने जब से खोला है तब से टूरिज्म सेक्टर में कहीं भी इस प्रकार का एक भी इंसिडेंट कोविड का पॉजिटिव केस का नहीं आया। ये भी उनको समझना चाहिए। भले ही संख्या बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग आ रहे हैं वो उसमें इस प्रकार का कोई एक भी मामला नहीं। मामले अगर बढ़े हैं पिछले अरसे में, वो विशेष तौर से वो बढ़े हैं जो हिमाचल के लोग दूसरे प्रदेशों में संकट में फंसे थे, बच्चे थे, नौजवान थे, बुजुर्ग थे, वो हिमाचल आए हैं और वहां संक्रमित हो गए थे। जब हमने उनको एंटर करने के बाद जहां हिमाचल में प्रवेश होते ही उनके टेस्ट किए तो पॉजिटिव पाए गए तो उनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद जब ठीक हो जाएंगे तो तब घर भेजेंगे। दूसरी बात, मैं आज उनकी मेमोरेंडम की एक स्थिति को देख रहा था, ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस जैसी पार्टी जो इस देश में, इस प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता में रही, अपने हिमाचल के बच्चों का हिमाचल में आने का विरोध कर रहे हैं। अपने उन भाइयों का जो हिमाचल में आना चाहते हैं, संकट में फंसे थे, उनकी जान बचाने की इस वक्त जरूरत है। उनका जीवन संकट में है, उनका जीवन बचाने के लिए हमने काम करके अगर हिमाचल में उनको आने की इजाजत दी और उसमें भी पूरे नियम कानून जो व्यवस्थाएं की गई थी उस तरह से किया गया, तो इससे दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। क्या 2 लाख लोग जो अगर हिमाचल प्रदेश में आए हैं, क्या हिमाचल के निवासी नहीं है? क्या हिमाचल में रहने का उनका अधिकार नहीं है? क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार का यह दायित्व तो नहीं बढ़ता कि उनके जीवन की ऐसे संकट के क्षण में हम रक्षा करें? हमने वो किया है। हमने अपना नैतिक दायित्व तो निभाया है सरकार के स्तर पर, और सरकार के स्तर के साथ साथ में सामाजिक दृष्टि से भी ये मानवीय दृष्टिकोण है। कोई आदमी अगर संकट में है, कैसे भी वायरस किसी को भी हो सकता है। और कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से इस बात को, ये मुद्दा बनने वाला है कांग्रेस के खिलाफ, जो 2 लाख, 2.25 लाख हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बच्चे हैं जिनको हम लेकर के आए हैं, गोवा से लाए, हम बेंगलोर से लाए, हम कोटा से लाए, चंडीगढ़ से लाए, दिल्ली से लाए, क्या मरने छोड़ देते हैं उनको? तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन जो ड्राफ्ट किया है, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं हो सकती। हिमाचल के बच्चों के अगर विरोध करते हैं तो हम आपको बताऊं कि वो उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।